तो नमस्कार दोस्तों। आज हम स्टार्ट करने वाले 12th क्लास का लेसन जिसका नाम है द टाइगर किंग। सो लेट्स स्टार्ट। ये जितने भी नोट्स हैं आप उनको नोट डाउन कर लीजिए। मैंने अपने पॉइंट्स जो हैं अपने अकॉर्डिंग बनाए हैं। ये सारे की पॉइंट्स है, इसमें जितने भी की पॉइंट्स के अकॉर्डिंग जो भी लेसन है वो रिवॉल्व हो रहा है। इस लेसन को रिवॉल्व होने में ये सारे की पॉइंट्स का एक बहुत बड़ा रोल है। आप देख लीजिए इसे। जितने भी की पॉइंट्स है ये सारे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा वन बाय वन। और इन सारे इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग हम एक बनाएंगे, एक जितनी भी हमारी स्टोरी है उसको बनाएंगे। आप इन पॉइंट्स को देखिए, लर्न करिए इन पॉइंट्स को। आई प्रॉमिस इन पॉइंट्स के थ्रू आपका जितना भी लेसन है वो सब कुछ कवर होगा। और उसके बाद में हम करते हैं स्टोरी की स्टार्टिंग। चलिए करते हैं स्टोरी स्टार्ट, बात करते हैं। और बहुत ही अच्छा लेसन है ये। इसमें आपको बहुत कुछ सुनने को मिलेगा कि किस टाइप से टाइगर जो है मारे जाते हैं और क्यों मारे जाते हैं, एक्चुअल में उसका रीजन क्या होता है टाइगर को मारने का, ये आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 12th क्लास के बढ़िया से लेसन को। तो एक बार क्या होता है कि एक डेस्टिनी होती है, एक राज्य होता है, ठीक है, डायनेस्टी होती है। उस डायनेस्टी में एक बच्चे का जन्म होता है, ठीक है। अब आपको पता है कि जब भी किसी राज्य में एक बच्चे का जन्म होता है तो उसे प्रिंस बोला जाता है, ठीक है। तो वो प्रिंस का जन्म होता है, जिसका नाम होता है, आगे चलकर उसका नाम पड़ता है महाराज ऑफ प्रतिवनपुरम, या फिर उसका जो लिटरेचर में नाम यूज किया गया है, बार बार उसका नाम यूज किया गया है टाइगर किंग, ठीक है। बार बार आप जब आंसर में लिखेंगे तो उससे बार बार आंसर में ये नाम से डिनोट करना कि टाइगर किंग। तो अभी मैं आपको बताऊंगा टाइगर किंग उसे क्यों बोलते हैं। टाइगर किंग का सबसे बढ़िया सा मीनिंग अगर मैं आपको बताऊं तो उसका नाम टाइगर किंग इसलिए रहा था क्योंकि उसने कई सारे टाइगर्स को जो है किल किया था, ठीक है। उसका टाइगर किंग नाम क्यों हुआ था, क्योंकि उसने कई सारे टाइगर्स को किल किया था, ठीक है। चलिए अब अपन कहानी को स्टार्ट करते हैं। जब उसका जन्म होता है एक डायनेस्टी में, एक राज्य में, जब उसका जन्म होता है तो वहां पर क्या होता है कि कई सारे एस्ट्रोलॉजर्स आते हैं, ठीक है। जब उसका 10 दिन के आसपास की जब उसकी एज होती है तो कई सारे एस्ट्रोलॉजर्स आते हैं। जो वो एस्ट्रोलॉजर्स आते हैं तो वो एस्ट्रोलॉजर्स कई सारी भविष्यवाणियां करते हैं, जैसे कि सब आशीर्वाद देते हैं और बताते हैं कि बड़ा होकर जो बच्चा है, एस्ट्रोलॉजर्स बोलते हैं कि जो बच्चा है बड़ा होकर बहुत ही बड़ा एक राजा बनेगा। और जब ये राजा बनेगा तो ये बहुत सारी जंग जीतेगा, ठीक है। इतनी सब कुछ बात होती है, पर इन सब बातों के पीछे वो करता है इस टाइप से, ठीक है। या फिर अपन बोले तो ये वाली फीलिंग, ठीक है। तो इस टाइप से बोल के वो चुप हो जाता है। तो पूछता है क्या हुआ, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ठीक है। वाई आर यू टेलिंग लाइक दिस, वाई आर यू नॉट जस्टिफाइंग द थिंग्स क्लियरली, ठीक है। इस टाइप से वो बोलते हैं सभी आसपास। तो उतने में ये बोलता है कि जो एस्ट्रोलॉजर है, बड़ा एस्ट्रोलॉजर बोलता है कि जब ये बच्चा बड़ा होगा ना तो इसकी मौत का कारण एक टाइगर बनेगा, ठीक है। मौत का कारण एक टाइगर बनेगा। द टाइगर विल बी द रीजन ऑफ डेथ फॉर दिस प्रिंस, ठीक है। ये वाला उसका लाइन था, द टाइगर विल बी द डेथ, द रीजन ऑफ डेथ फॉर दिस प्रिंस, ठीक है। ये वाला उसका जो है लाइन था। तो जब इस लाइन के साथ वो भविष्यवाणी आगे बढ़ती है तो भविष्यवाणी में एक ट्विस्ट आता है। ये इस टाइप का ट्विस्ट था कि वो बच्चा फिर बोलता है, वो बच्चा जो 10 दिन का बच्चा बोलने लगता है, ध्यान रखना ये बात, 10 दिन का बच्चा बोलने लगता है और वो बताता है कि वो पूछता है एक्चुअल में कि क्या हुआ, कैसे होगा एक टाइगर जो है मेरी मृत्यु का कारण कैसे बनेगा। हाउ कैन बी ए टाइगर बी ए डेथ रीजन और डेथ कॉज ऑफ फॉर मी, हाउ कैन बी ए टाइगर कैन बी ए कॉज ऑफ डेथ फॉर मी, ठीक है। ये कैसे बोल रहे हैं आप, कैसे पॉसिबल है। तो वो बताता है कि आप जब बड़े होंगे तब आपको एक टाइगर से मृत्यु मिलेगी, ठीक है। तो बच्चा गुस्से में बोलता है कि लेट द टाइगर्स बी अवेयर, इस टाइप से कुछ होगा, वो बताता है लेट द टाइगर्स बी अवेयर, ठीक है। तो उस टाइप से उसकी आवाज होती है और वो बोलता है कि इन जितने भी टाइगर से इन्हें अवेयर होने दो, अब मैं आ रहा हूं, मैं इनको खत्म कर दूंगा, जितने भी टाइगर से मैं सभी को खत्म कर दूंगा, ठीक है। नेचर का भी एक यही रूल है कि या तो आप सामने वाले को मार दो या वो आपको मार देगा, ठीक है। जो नेचर होता है, नेचुरल लाइफ होती है, वहां पर यही रूल चलता है। तो टाइगर किंग ने भी यही रूल अपनाया कि अगर वो मुझे मार रहा है तो मैं उसे मार दूंगा, ठीक है। तो जब वो 20 साल का होता है तब राज्य में बड़ी सी अफवाहें चलने लगती है। राज्य में ऐसा होता है कि वो बड़ी सी अफवाहें चलने लगती है कि अब जो है ये टाइगर
किंग जो है या फिर महाराजा प्रतिबंधपुरम है, ये जो महाराजा प्रतिबंधपुरम है, ये अब राजा बन चुके हैं और जब ऐसे ही राजा बन गए तो इनकी मौत का कारण एक टाइगर होगा। ये रूमर्स चलने और लगते हैं वहां पर। द रूमर्स आर गेटिंग स्टार्टेड दैट द टाइगर विल बी द डेथ, द रीजन ऑफ डेथ फॉर द महाराज। ठीक है, इस टाइप से कुछ डेथ के रीजन चलने लगते हैं वहां पर। महाराज को गुस्सा आता है कि मेरी प्रजा में जब इस टाइप से बातें चल रही है तो मुझे इसका कुछ करना पड़ेगा। वो इसका सॉल्यूशन के लिए सारे टाइगर्स को मारने का प्लान बनाते हैं कि जितने भी मेरी प्रजा में, जितने भी मेरे डायनेस्टी में जितने भी टाइगर्स हैं, मैं सब उनको फिनिश आउट कर दूंगा, वॉश आउट कर दूंगा। जितने भी टाइगर्स है उन्हें मैं खत्म कर दूंगा। ठीक है, ये सारा उसका वहां पर प्लानिंग चलता है। जब भी प्लानिंग टाइगर किंग करता रहता है तो फिर वो अगले दिन हंटिंग के लिए जाता है और एक के बाद एक के बाद एक सारे टाइगर्स को मार देता है। ठीक है, जितने भी टाइगर्स होते हैं सबको मार देता है। फिर वो एस्ट्रोलॉजर के पास जाता है, बोलता है कि मैंने सारे टाइगर्स को मार दिया है, अब मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हम अमर है वे। ये वाली बात वहां पर करता है। और तब टाइगर किंग के दिमाग में भी ये चलता रहता है कि हम अब नहीं मर सकते, क्यों? क्योंकि मेरी जो डेथ का रीजन था वो टाइगर था और मैंने सारे टाइगर्स को क्या है, मार दिया है। ठीक है, चलिए उसके बाद में क्या होता है कि वो एस्ट्रोलॉजर बोलता है कि महाराज अगर ऐसा हुआ ना तो मैं मेरा काम काज सब छोड़ दूंगा, मैं जो मेरी चोटी है इसे मुंडवा लूंगा। एस्ट्रोलॉजर हूं मैं, कभी झूठ नहीं बोलता। ये जितनी भी बातें हैं वो सब सही है, सत्य बातें हैं। जितनी भी मैंने कही है वो सारी सत्य बातें हैं। अब जब आपकी कुंडली के नक्षत्र ऐसा बोल रहे हैं कि आपकी मृत्यु जो है उस टाइप से होगी तो होगी, वो ऐसा बोलता है। पर बोलता है कि महाराज आप जब तक 100 टाइगर नहीं मार देते ना, 100वां टाइगर आपको मारेगा। जब तक आप 100 टाइगर नहीं मार देते ना तब तक आप सेफ नहीं है। अब राजा के दिमाग में एक बात आती है। द किंग स्टार्टेड टू थिंकिंग दैट इफ देयर आर नो मोर टाइगर्स, हाउ कैन आई किल 100th ऑफ टाइगर? 100 टाइगर को मैं कैसे मारूंगा ना, क्योंकि मेरे पास कोई टाइगर नहीं है मारने के लिए। तो वो अपने जितने भी दूत है, ठीक है, जितने भी उसके आसपास के जितने मिनिस्टर्स हैं, मंत्रियां हैं, मंत्री है, जो उन्हें बोलता है मंत्री लोग आप एक काम करो, अड़ोस पड़ोस में देखो, फाइंड आउट द डायनेस्टी और द स्टेट वेयर आर द मोस्ट टाइगर्स इन नंबर, जहां पर ज्यादा टाइगर्स है नंबर में, उनको ढूंढो। एंड ऑल्सो फाइंड आउट इफ देर इज एनी प्रिंसेस, अगर वहां पर कोई प्रिंसेस है तो फाइंड आउट करो। एंड इफ देर इज अ पॉसिबिलिटी, अगर वहां पर चांसेस है, इफ देर इज अ पॉसिबिलिटी टू मैरी विद हर, तो सेंड देम अ मेरी प्रपोजल टू मी, मुझे मेरे लिए मैरी होने का मैरिज प्रपोजल उसे सेंड करो, मैरिज का प्रपोजल सेंड करो और मैं उससे शादी करूंगा। अब भैया मंत्री लोग जो है वो काम पर लग जाते हैं, बिकॉज इट वॉज द ये जो जितना भी था ना, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये जो जितना भी था ना, ये ऑर्डर था। ठीक है, इट वॉज द ऑर्डर ऑफ द किंग। ठीक है, जब ये ऑर्डर होता है किंग का तो सारे जितने भी होते हैं वो किंग के ऑर्डर को जो है फॉलो करने लग जाते हैं। ठीक है, दे स्टार्टेड टू फॉलो द ऑर्डर ऑफ द किंग एंड स्टार्टेड द जर्नी टू फाइंड द प्रिंसेस। ठीक है, जब वो प्रिंसेस की जर्नी को फाइंड आउट करते हैं तो पास ही के एक राज्य में उन्हें क्या दिखती है, एक ऐसा राज्य दिखता है जहां पर वहां प्रिंसेस तो थी और टाइगर्स भी बहुत सारे थे। और राजा उससे जल्दी से शादी कर लेता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसे आफ्टर ऑल क्या करना था, अपनी जो जिंदगी है उसे बचाना था। जब राजा उसे और जब भी वो अपने ससुराल जाता तो 4-5 टाइगर निपटा के आता था। ठीक है, जब भी वो ससुराल जाता ना तो उसके ससुराल में वो लोग पूछते क्या लेंगे आप, तो बोलते टाइगर लूंगा। इसका मतलब क्या था कि वो टाइगर जो है वो 4-5 टाइगर को मार के आते थे हर बार। ऐसे कर करके 99 टाइगर तक वो पहुंच चुके थे, क्योंकि उनकी जो राज्य है वहां पर तो टाइगर जो है खत्म हो चुके थे, पर फिर भी वो दूसरे के राज्य में जाकर टाइगर मारने लगे थे और ऐसे कर करके 99 टाइगर तक पहुंच गए थे। अब जो है उन्हें 100 नंबर टाइगर नहीं मिल रहा था। 100th नंबर वाला जो टाइगर था ना वो उन्हें नहीं मिल रहा। अब वो जो राजा था, he was in deep trouble or deep thinking that how can I kill 100th tiger? How can I kill 100th tiger? If there is no possibility or no availability of the tiger, then how can it be possible?
कैसे पॉसिबल, बताइए आप कैसे पॉसिबल है ना। तो राजा भी ये सोचता है कि पॉसिबल नहीं है। जब पॉसिबल नहीं है तो वो सोचता है कि मैं मेरे मंत्रीगण जो भी हैं उन्हें बोलता हूँ। अब एक्चुअल में राजा जो है बहुत गुस्सैल होता है, ठीक है। वो जो मंत्रियों को ऑर्डर देता है कि जितने भी तुम लोग हो, सारे टाइगर ढूंढ के लाओ और 100 टाइगर मुझे मारना है। तो वो कहीं ना कहीं एक मंत्री जो है उस बूढ़े टाइगर को ढूंढ कर लाता है। ठीक है, एक बूढ़ा टाइगर होता है वो ढूंढ के लाता है, ठीक है। अब वो बूढ़ा टाइगर जब ढूंढ के लाता है तो वो जंगल में उसे छोड़ता है बूढ़े टाइगर को, क्योंकि वो उसे खुद को ढूंढ कर लाता है। और वो बोलता है कि मालिक मालिक मैंने टाइगर ढूंढ लिया है, ठीक है, मैंने टाइगर ढूंढ लिया है। वो वहां रहता है जंगल में, जबकि छोड़ के वो खुद ही आया था, वो जंगल में वो रहता है। तो फिर वो मालिक जो है हंटिंग पे जाते हैं और टाइगर को जैसे गोली चलाने के लिए लगाते हैं निशाना, जैसे गोली चलाने के लिए लगाते हैं निशाना, और गोली की जैसी धाई करके आवाज आती है, जैसी आवाज आती है तो वो जो टाइगर है वो मर जाता है। फिर बोलते हैं चलिए महाराज, टाइगर मर चुका है। वो बोलता है कि इसकी खाल उधेड़ के लाओ, लाओ इसकी खाल उधेड़ के, इसकी खाल हमें चाहिए एज अ प्रूफ कि मैंने 100 टाइगर को मार दिया है। एस्ट्रोलॉजर को मुझे गिफ्ट देना है, मुझे एस्ट्रोलॉजर को जो है ये बताना है कि मैंने 100 टाइगर को मार दिया है, ठीक है। जब इतनी बातें होती है तो वो उसे चेक करने जाते हैं, उसकी खाल निकालने जाते हैं। अब एक्चुअल में क्या, उस टाइगर की सांसें चलती रहती है, ठीक है। जब उस टाइगर की सांसें चलती रहती तो वो पता ही लगा था कि उसको तो गोली लगी नहीं है, और अगर उसे गोली नहीं लगी है तो वो जिंदा है, अगर जिंदा है तो वो लोग उसे मार देते हैं। जब ये सारे लोग उसे मारते हैं तो वो टाइगर जो है, अब उसके बाद में जो टाइगर किंग जो है, टाइगर किंग सोचता है कि हम जो है वो अमर हैं, अब हमें कोई नहीं मार सकता। और वो अपने घर के कामकाज में जितने भी उसकी फैमिली थी उसको एक्सपांड करने में लग जाते हैं, अपने जितना भी उसका राज्य था उसको संभालने में वो लग जाते हैं, ठीक है। बिकॉज पहले तो वो उसकी सोच रहा था कि मैं पहले खुद बचा लूं फिर तो राज्य बचेगा, अगर मैं ही नहीं रहा तो राज्य कैसे बचेगा। तो उस टाइप से वो पहले खुद की सेविंग करता है, फिर राज्य के तरफ ध्यान देता है, फैमिली के तरफ ध्यान देता है। उसका बेटा होता है, उसका बर्थडे होता है, ठीक है। बेटे का जब बर्थडे होता है तो बेटे के बर्थडे में क्या होता है कि ये सारी चीजें गिफ्ट देने की सोचता है कि यार बेटे के बर्थडे पर क्या दो। तो वो मॉल में जाता है, सोचता है यार क्या देना चाहिए क्या देना चाहिए। ऑल ऑफ अ सडन वो फाइंड करता है एक लकड़ी का टाइगर। अब एक्चुअल में उसकी जिंदगी टाइगर टाइगर पर घूम रही थी, उसे टाइगर अच्छा लगता है, वो गिफ्ट दे देता है अपने बच्चे के लिए, सोचता है कि यही गिफ्ट देंगे अपने बच्चों को, टाइगर ही गिफ्ट करेंगे, अब तो अपन टाइगर किंग हो चुके हैं, मेरा बच्चा भी टाइगर किंग रहेगा। तो उसके बाद में क्या हुआ कि जब वो देता है गिफ्ट, ठीक है, तो एक्चुअल में क्या है कि वो जो खिलौना होता है वो खिलौना थोड़ा सा शार्प एज होता है, या अनप्रोफाइल्ड स्किल, अनस्किल्ड बोल सकते हैं उसको, अनस्किल्ड लेबर ने उसे बनाया था। जबकि वो जो मॉल वाला होता है या जहाँ से वो टाइगर लेके आया था दुकान वाला, वो ऐसा बोलता महाराज ये बहुत महंगा टाइगर है, ये $300 का है या 300 रुपये का है, आप जो भी है इसके लिए 300 रुपये पे करेंगे, ठीक है, और ये बहुत ही महंगा टाइगर है, ठीक है। अब क्या होता है कि जो महाराज होते हैं उसे पसंद आ जाता है, तो उसके बच्चा अपने बच्चे के साथ एक दिन खेल रहे होते हैं, चोट लगती है उसी टाइगर से, क्योंकि उसके जितने भी एजेस होते हैं वो बहुत शार्प होते हैं, तो उससे चोट लग जाती है। अब टाइगर की मृत्यु उससे हो जाती है, ठीक है। टाइगर की मृत्यु क्या होती है, उसी टाइगर से होती है, वुडन टाइगर से। देखो स्टोरी क्या हो रही है, रिवॉल्व 100 टाइगर 100 टाइगर 100 टाइगर, वो रियलिस्टिक 100 टाइगर को मार देता है, पर उसकी जो मौत होती है, उसकी जो डेथ होती है, कॉज ऑफ डेथ बनता है एक वुडन टाइगर, ठीक है। एस्ट्रोलॉजर वहां पर बोलता है या सोचता है कि देखो मेरी तो जो भी है, मेरी जितनी भी भविष्यवाणी सच हुई है, अब वेदर इट इज वुडन टाइगर और रियल टाइगर। सो ये हाँ आपका लेसन, इस टाइप से सारा लेसन है, मैंने अपने हाथ से कुछ नोट्स बनाए हैं, वो आपको दे दिए गए हैं, ठीक है। तो इसी टाइप से पॉइंट के वाइज सारे पॉइंट्स को लिख लेना, जिससे आपको बहुत मदद मिलेगी इस लेसन को पढ़ने के लिए या याद रखने के लिए। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।